हम्दो सना उस रब के लिए जिसकी रहमत नेमत और मग़फ़िरत का फ़ैज़ान कभी रुकता नहीं। दुआ है मेरा पाक परवरदिगार आपका और हम सब का दामन खुशियों से भर दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। हाँ जी, आज 8:45 हो चुके हैं नाश्ता करते करते बनाते बनाते, क्योंकि आज मालिन और सफ़ा का स्कूल था 9 बजे। तो फिर उनको स्कूल भेज के तो फिर मैंने अपना नाश्ता स्टार्ट किया। और आज यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम लग रहा था, ये देखें। और फिर मैंने जो है नाश्ते से पहले काफ़ी बर्तन थे, बर्तनों वाली मशीन लगाई और उसके बाद जो है अपना नाश्ता बनाया। और नाश्ता आज मैं जो करने जा रही हूँ वो है जी ऑमलेट, टमाटर और धनिया वाला और प्याज वाला, और 5 अदद बादाम, और तकरीबन 2 ब्रेड हैं, वो भी फुल कॉर्न ब्राउन, और लेमन का पानी पीऊँगी इंशाल्लाह। तो शुगर माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है मेरी। तो कार्बोहाइड्रेट को हमेशा, जैसे कि मैंने कुछ दिनों से माप के खाना स्टार्ट किया हुआ है, तो तभी मेरी शुगर अच्छी चल रही है। सुबह नहार में भी काफ़ी अच्छी शुगर आती है, 120 110, कभी कभी रात को लो शुगर भी चली जाती है, जैसे 70 80। ये बहुत अच्छी है ना, 88। तो 70 से हमारी शुगर लो नहीं होनी चाहिए और 140 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बहुत मुश्किल से हो पाता है। तो इसलिए जो डॉक्टर ने शेड्यूल दिया हुआ था, जो डिसिप्लिन के साथ खाना खाना, माप के खाना, और सब कुछ जो उसने रूल बताए हुए थे उनको फॉलो कर रही हूँ, तो माशाल्लाह शुगर भी सेट है। शुगर भी अपनी एक बच्चे की तरह ही है। अगर इसकी अच्छी तरह तरबियत और परवरिश करेंगे तो ये हमें तंग नहीं करेगा। आइडियल अगर नहीं करेंगे ब्रेकफास्ट तो है, ये इससे हमें इस पेट भी कदर फुल तंग हो करेगा कि हमें ख़त्म ही कर देगा। तो इस तरह ये शुगर का सिलसिला चल रहा है साथ साथ, और जो कि अपने ही हाथ में होता है। जब दिल चाहता है शुगर को हम हाई कर लेते हैं, जब दिल करता है हम उसको नॉर्मल ले आते हैं। है इंसान है तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ देख के दिल कर ही आता है खाने को। खैर चलें जी, अपना नाश्ता करते हैं स्टार्ट। और ये है मेरा नाश्ता। नाश्ते में जो मैंने लिया है 2 उसके अदद बाद फुल मैंने कॉर्न। तकरीबन 8 पॉइंट इंसुलिन ली थी। उसके बाद हम लोग चले गए वॉक करने। वॉक जब हम करने गए थे वहाँ पे सफ़ा की अपनी मस्तियाँ स्टार्ट हो गई थी। ये आप देख रहे हैं, उसको बस पापा के साथ वो बालून उड़वाने थे और बनवाने थे, और बस ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत फ़न में रहती है वाह मेरी क्यूटी। तो मालीन थोड़ी और नेचर की है, सफ़ा और नेचर की है, तो ये फ़न में ही रहती हैं। और माशाल्लाह मामा पापा के साथ 8-8 10-10 किलोमीटर तक की वॉक भी कर लेती हैं। माशाल्लाह ये स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं। तो इनको भी मेरे साथ रह रह के काफ़ी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन्स और इन काफ़ी चीज़ों का पता लग गया है कि ये भी साथ साथ मुझे आइडिया दे रही होती हैं कि मामा अब आपने ये खाया है तो आपको इंसुलिन की ज़रूरत है, आपने ये खाया है तो नहीं ज़रूरत, तो मामा वॉक कर लें। और इस तरह की चीज़ें काफ़ी इनको भी समझ आ गई हैं, तो वो मुझे टिप्स दे रही होती हैं कि मामा इस तरह करें और इस तरह करें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी और इतनी नेक औलाद दी है। अल्लाह ताला इनको हमारे लिए सदका जारिया बनाए, और जो हम दयारगार में बैठे हुए हैं और हमें इनकी अच्छी तरबियत करने की तौफीक दे, ताकि ये हमारे लिए सदका जारिया बन सके। या इलाही हम अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बन जाए जी, आमीन सुम्मा आमीन। साथ साथ हमें दुआएं करती रहनी चाहिए। अब जी हमारे दोपहर के खाने का टाइम आ गया था, तो आज मैंने दोपहर खाना को बिल्कुल हम घर खा नहीं रहे बनाया था। हैं डोनर। तो इजाज़ से मैंने बोला था कि वो और मेरे लिए ये डोनर ले आए, देखें, तो डोनर एक वो पोर्शन लेके मैंने आए लिया थे। है, तो वो मैंने और हाफ इजाज़ ने डोनर है। हाफ लिया था। और बच्चों के लिए आए थे मेरी शुगर फ्रेंच अभी फ्राइज़ और 102 है, तो ये मुझे मीठी। इंसुलिन की ज़रूरत तो पड़ेगी 102 शुगर है। तकरीबन देखिए वॉक तकरीबन करने से के बाद कितना 8 अच्छा पॉइंट। रिज़ल्ट आया ना। खाने से पहले तो 102 हम शुगर बेस्ट अब है। माप नहीं वैसे तो सकते मुझे ब्रेड क्योंकि को माप इसके के अंदर खाना था, गोश्त भी लेकिन चला गया मैंने है, ब्रेड को सब्जियां भी माप के चली गई इसलिए नहीं खाया और क्योंकि इसके ब्रेड जो अंदर है देखें अब मैं आपको गोश्त भी है, बनाया सलाद भी खाऊंगी। है,
और योगर्ट भी डोनर है में काफ़ी, तकरीबन 6 तो AA इसलिए मैं होते इसको हैं, माप के इंसुलिन नहीं लगाऊंगी, तो हाफ है लिहाजा इसका तो अंदाज़न 3 लगाऊंगी कि होगा। 4 पे 3 के लिए तकरीबन मुझे 4 पे 2 है, से तो 4 इसमें इसके पॉइंट लिए मुझे इंसुलिन। 4 पॉइंट इंसुलिन लगाना होगा, लेकिन क्योंकि जो है सॉस वगैरह में भी इसके अंदर अक्सर जो चीनी सॉस होती है, है, तो योगर्ट है, सॉस उसमें काफ़ी भी डलता चीनी है है, तो डोनर उसके में, लिए 2 तो पॉइंट एक्स्ट्रा फिर इंसुलिन। जो है वो उसके बाद शुगर हाई मॉर्निंग नहीं में होगी अल्हम्दुलिल्लाह जी। उसके बाद जी आज थी मालीन की अपॉइंटमेंट। मालीन की अपॉइंटमेंट ये थी कि मालीन का 1 साल पहले कानों का ऑपरेशन हुआ था। असल में मालीन जब छोटी सी थी तो तभी इसने सारे कोर्सेज़ करना स्टार्ट कर दिए थे। जैसे मालीन को हमने काफ़ी स्विमिंग कोर्स भी करवाए हुए थे। यहाँ पे 3 क्लास से स्विमिंग के क्लासें होती हैं स्कूल में, तो हम लोगों ने यही सोचा था कि मालीन और सफ़ा पहले से ही सारे कोर्स क्लियर कर लें अपने स्विमिंग वगैरह के छोटे मोटे, ताकि इन्हें अपनी क्लास में मुश्किल ना हो। तो वो जब स्विमिंग के कोर्स कर रही थी तभी इसके कान में पानी चला गया था, तो उस पानी से इसके राइट वाले कान में पीप बन गई थी, तो इसको कम सुनाई देता था। और वो हमें कैसा तब फील पता हुआ? लगा दर्द था तो नहीं जब हुई? ऑल गुड? गॉड से इधर। मालीन सिपारा पढ़ती थी और कारी इसको कुछ बोलता था और इसको समझ नहीं आती, ये हिफ्स कर रही थी तो वो इन्हें डांटते थे और मुझे समझ नहीं आती थी। फिर मैंने कहा मैं इसका चेकअप करवाती हूँ। ये 2 दफ़ा बात पूछी, जी मामा जी मामा, तो अंदाज़ा हुआ कि शायद इसको कम सुनाई देता है। तो फिर डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने इसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद इसके टॉन्सिस भी रिमूव किए और इसके दोनों कानों में इन्होंने छोटे छोटे से पाइप डाल दिए थे कि उससे इसको अच्छा सुनाई भी देता था, और जो कानों में पानी और पीप था वो भी थोड़ी थोड़ी बहती थी और सही हो गई थी। 1 साल तक ये पाइप इसके कान में रहे हैं, तो आज जो है वो इसके कानों से ये पाइप निकाले जा रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे। तो मेरी बेटी बहुत बहादुर है माशाल्लाह। एक कान से निकल गया था, दूसरे में काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी, तो डॉक्टर कहता है मैं ट्राई करता हूँ, नहीं तो फिर इसको बेहोश करके हम निकालेंगे। तो मैंने बस अल्लाह का नाम लिया, दुआ मांगी, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बेहोश करने की नौबत नहीं आई और ऐसे ही हो गया। ये हो गए हैं जी, इसके कानों में से ये निकल आई। ये देखेंगे छोटे छोटे पाइप थे, तो ये इसने मालिन पापा को और सफ़ा को दिखाने के लिए साथ ले आई थी। उसके बाद हम लोग फिर वेटिंग में बैठ गए थे, क्योंकि डॉक्टर ने अब कहा था कि अब इसका दोबारा से सुनने वाला टेस्ट होगा कि इसको 100% सुनाई देता है या नहीं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसको दोनों कानों से माशाल्लाह अच्छी तरह सुनाई देता है, बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह। पहले ये नहीं था, इसको 70% एक कान से सुनाई देता था और एक से नहीं सुनाई देता था। हाँ जी, अब आ गया है जी मेरे रात के खाने का टाइम। तो आज मैंने बनाए थे मीट बॉल्स को मैंने बेक किया था और इनके ऊपर मैंने केज़े लगाया था। और बच्चों के लिए मैंने बनाया था आलू गोश्त का सालन और 7 बॉयल राइस। तो अपने लिए मैंने 3 चम्मच बॉयल राइस लिए थे और इसके लिए मुझे सिर्फ 4 पॉइंट इंसुलिन की ज़रूरत थी। और मैंने सलाद लिया था और मैंने पुदीने की चटनी ली थी। तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अच्छा पेट भर गया था और मुझे कुछ एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। 185 शुगर मेरी इसलिए आ रही थी क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले फ्रूट खाया था, और इसलिए मुझे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा इंसुलिन लगानी पड़ी थी, क्योंकि वो जो 50 एक्स्ट्रा इंसुलिन शुगर है वो इंसुलिन से नॉर्मल हो जाएगी। ये छोटी छोटी चीज़ें बताने का मेरा मकसद यही होता है कि जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं, स्पेशली मेरी फैमिली में और मेरे फ्रेंड्स में, जिनकी रिक्वेस्ट पे मैं ये सारे टिप्स और वीडियोस बनाती हूँ, ताकि उनको ये फ़ायदा हो कि हम डायबिटीज़ के साथ परहेज़ करके अच्छी तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। चलिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।